एक भाई अपनी बहन को बचाने के लिए मौत से लड़ रहा था और दूसरी तरफ एक ऐसा दानव था जो फैमिली के नाम पर सिर्फ डर और दर्द फैलाता था। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां तांजिरो का सामना लोअर मून 5 रूई से हो रहा था। पूरा जंगल उसके डेडली थ्रेड्स से भर चुका था। हवा में हर तरफ रेजर शार्प जाल उड़ रहे थे और उन धागों से बचना लगभग नामुमकिन लग रहा था। तंजीरो अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड लेकर रूई के सामने खड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे, शरीर पर गहरे कट्स थे और हर सांस के साथ दर्द बढ़ता जा रहा था। रूई अपने क्रीपी स्माइल के साथ कहता है, तुम अभी भी हार नहीं मानोगे। और अगले ही पल वो अपने डेडली थ्रेड्स तंजीरो की तरफ फेंक देता है। तंजीरो जैसे तैसे उन जालों से बचता है, लेकिन उसके शरीर पर नए घाव बन जाते हैं। तभी वो नोटिस करता है कि उसकी स्वॉर्ड भी क्रैक हो चुकी है। तंजीरो शौक में अपनी तलवार को देखता है। वो मन ही मन अपने स्वॉर्ड स्मिथ से माफी मांगता है। उधर दूसरी तरफ इनोसुके अभी भी स्पाइडर फादर से लड़ रहा था, लेकिन तभी अचानक गियू सामने आ जाता है और बिना कोई एफर्ट लगाए सिर्फ एक स्लैश में स्पाइडर फादर का हाथ काट देता है। इनोसुके की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसे समझ ही नहीं आता कि कोई इंसान इतनी स्पीड से कैसे मूव कर सकता है। स्पाइडर फादर दोबारा हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ग्यू फिर कामली अपनी स्वॉर्ड चलाता है और इस बार पूरा मॉन्स्टर टुकड़ों में कट जाता है। इनोसुके पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो सोचता है, मैंने आज तक किसी को इतना पावरफुल नहीं देखा। लेकिन अगले ही पल उसका ईगो वापस आ जाता है। वो ग्यू को चिल्लाकर रोकता है, रुको, मुझे तुमसे फाइट करनी है। अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो सबसे स्ट्रॉन्ग डीमन स्लेयर मैं बन जाऊंगा। ग्यू उसकी तरफ देखता तक नहीं, वो बस शांत आवाज में कहता है, मेरे पास इससे अच्छा आइडिया है, जाकर और ट्रेनिंग करो। ये बात सीधे इनोसुके के दिल पर लगती है। वो गुस्से में कुछ बोलने जाता है, लेकिन अगले ही पल गियू उसे रस्सी से बांधकर पेड़ पर लटका देता है। इनोसुके चिल्लाने लगता है, अरे नीचे उतारो मुझे, मैं अभी फाइट कर सकता हूं। लेकिन गियू बिना पीछे देखे आगे बढ़ जाता है। उधर जेनित्सु मौत और जिंदगी के बीच पड़ा हुआ था। स्पाइडर पॉइजन उसकी बॉडी में तेजी से फैल रहा था। उसकी सांसें भारी होने लगती हैं। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। तभी उसे अपने ग्राम्स की आवाज सुनाई देती है, कभी हार मत मानना। जेनित्सु धीरे धीरे सांस लेने लगता है ताकि पॉइजन का इफेक्ट कम हो सके। और तभी वहां शिनोबू पहुंचती है। वो जेनित्सु की हालत देखकर समझ जाती है कि उसने अपनी ब्रीदिंग से खुद को अब तक जिंदा रखा है। शिनोबू मुस्कुराकर कहती है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता तो अब तक मकड़ी बन चुके होते। फिर वो एंटीडोट इंजेक्शन निकालती है और सीधे जेनित्सु के हाथ में लगा देती है। जेनित्सु दर्द से चिल्ला उठता है। उधर वापस रुआई की तरफ तंजीरो फिर से फाइट के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन रूई के थ्रेड्स इतने डेंजरस थे कि वो खुद तंजीरो की मूवमेंट्स प्रिडिक्ट करते लग रहे थे। तंजीरो सोचता है, अगर मैं इसके थ्रेड्स काट दूं तो शायद इसके नेक तक पहुंच सकता हूं। लेकिन रूई अचानक नेजुको को नोटिस करता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं और वो कांपती हुई आवाज में पूछता है, क्या ये तुम्हारी बहन है? तंजीरो तुरंत जवाब देता है, हाँ, वो मेरी बहन है। रूई अब नेजुको को घूरने लगता है। पहली बार उसने किसी भाई बहन के बीच सच्चा प्यार देखा था और यही चीज उसे ऑब्सेस्ड कर देती है। अचानक रूई अपनी फेक सिस्टर की तरफ मुड़ता है। वो डर के मारे कांप रही होती है, लेकिन रूई उसकी गर्दन अपने थ्रेड्स से काट देता है। उसकी फेक सिस्टर रोते हुए एक और मौका मांगती है, लेकिन रूई कोल्ड आवाज में कहता है, अगर फैमिली बनना है तो अपना रोल निभाओ। फिर वो तंजीरो की तरफ मुड़ता है, अपनी बहन मुझे दे दो और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। ये सुनते ही तंजीरो की आंखों में गुस्सा भर जाता है। वो चिल्लाता है, नेजुको कोई चीज नहीं है, उसके पास फीलिंग्स हैं। वो कभी तुम्हारी बहन नहीं बनेगी। रूई का चेहरा डरावना हो जाता है। वो अपने बाल हटाता है और उसकी आंख में लोअर मून 5 का नंबर दिखाई देता है। तंजीरो समझ जाता है, ये अब तक का सबसे डेंजरस डीमन है जिससे वो लड़ा है।
अचानक रुई अपने थ्रेड से नेजुको को हवा में कैद कर देता है। जाल इतना टाइट होता है कि नेजुको के शरीर से खून निकलने लगता है। तंजीरो पैनिक हो जाता है। वो रुई से उसे छोड़ने की विनती करता है, लेकिन रुई कोल्ड स्माइल के साथ कहता है, अब मैं इसका बड़ा भाई हूं, ये मेरी बात मानेगी। ये सुनते ही तंजीरो पूरी तरह फ्यूरियस हो जाता है। वो फुल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग एक्टिवेट करता है। उसके आसपास पानी का ड्रैगन बनने लगता है। रुई पहले कॉन्फिडेंट था, लेकिन अब पहली बार उसे डर महसूस होने लगता है। तंजीरो वाटर ब्रीडिंग 10th फॉर्म कांस्टेंट फ्लक्स इस्तेमाल करता है। उसका वाटर ड्रैगन और भी बड़ा और पावरफुल हो जाता है, लेकिन रुई भी अपना ब्लड डीमन आर्ट एक्टिवेट कर देता है। उसके हाथों से खून बहने लगता है और वही खून उसके थ्रेड्स में फैल जाता है। अब सारे थ्रेड्स ब्लड रेड बन चुके थे और पहले से कई गुना ज्यादा शार्प हो गए थे। पूरा जंगल लाल जालों से भर जाता है। तंजीरो को हर तरफ मौत दिखाई देने लगती है। तभी उसे अपना बचपन याद आता है। वो और नेजुको बर्फ में खेल रहे होते हैं और दूर उसके पिता हिनोकामी कागुरा डांस कर रहे होते हैं। उसके फादर बहुत कमजोर थे, फिर भी बिना रुके डांस कर रहे थे। तंजीरो सोचता है, इतनी ठंड में इतनी देर तक वो ऐसा कैसे कर पा रहे थे। तभी उसके फादर उसे ब्रीदिंग टेक्निक का सीक्रेट बताते हैं। प्रेजेंट में वापस आते ही तंजीरो की ब्रीदिंग बदलने लगती है। उसका पूरा ऑरा आग जैसा हो जाता है। वो पहली बार हिनोकामी कागुरा इस्तेमाल करता है। अब उसका वाटर ड्रैगन आग में बदल चुका था। तंजीरो रुई के सारे ब्लड थ्रेड्स काटते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। उधर नेजुको भी अपनी माँ की आवाज सुनती है, अपने भाई को बचाओ। ये सुनते ही पहली बार नेजुको अपना ब्लड डीमन आर्ट एक्टिवेट करती है। उसका खून आग बनकर रुई के थ्रेड्स जलाने लगता है। अब दोनों भाई बहन साथ लड़ रहे थे। तंजीरो पूरी स्पीड के साथ रुई की तरफ बढ़ता है और आखिरकार उसकी गर्दन काट देता है। रुई शॉक में रह जाता है और तंजीरो गुस्से में चिल्लाता है, हमारे भाई बहन के रिश्ते को कोई नहीं तोड़ सकता। एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है, क्या लोअर मून 5 सच में इतनी आसानी से मर गया?